बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शर्फ़ शम्स का मखसूस अमल, ये अमल क़िबला काश अल-बरनी की किताब रमूज़ अल-ज़फ़र में सफ़ा नंबर 147 पर दर्ज है। एक दोस्त ने कमेंट किया कि इसको वीडियो में अपलोड करें। तो पहले दोस्तों बहुत ही कमाल का अमल है, बस इसको समझ लीजिएगा। यहाँ कंप्यूटर की स्क्रीन पर समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपने समझना है। सबसे पहले शम्स बुर्ज हम्मल के जब 19 दर्जा पर पहुंचता है तो इसको शर्फ होता है। ये चीज़ आप इमामिया जंतरी में देख सकते हैं और वहाँ पर उसका वक्त दर्ज होता है। अब उस मखसूस वक्त में आपने अमल किस तरीके से तैयार करना है। सबसे पहले ये आया मुबारका, या इलाहल आलिहात रफ़ी जलालहू, ये आयत आपको नज़र आ रही है यहाँ पर, उस किताब में भी दर्ज है। सबसे पहले आपने आयत लिखनी है, उसके बाद आपने लिखना है अशम्स, यानी शम्स के हरूफ लिखने हैं और नाम मावादा लिख कर तकसीर जफरी करनी है। पहला पॉइंट तकसीर जफरी। अब यहाँ पर जो किताब में अमल दिया गया है उसी तरीके से मैं यहाँ भी पेश करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर पूरी नाम मावादा की तकसीर यहाँ पर आ नहीं सकती और आपको भी समझ नहीं आ सकेगी। यहाँ पर सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर 6 का बना 9 का बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरी तकसीर तो आती नहीं है। देखें ना, यहाँ पर इतनी बड़ी हो गई। ठीक है, तो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, क्योंकि पाँच और 9 ये टेबल बन गया हमारा। अब उस तरीके से आपने सबसे पहले आयत लिखनी है। आयत लिखने के बाद आपने अशम्स के रूफ लिखने हैं और आगे नाम मावादा लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 लफ्ज़ों की उन्होंने तकसीर की है, रफ़िया जलालहू। तो यहाँ पर लिखते हैं रे, फे, ये, एन, जीम, लाम, अलिफ, लाम, हे। अब फ़र्ज़ करें आपकी ये सदर बन गई, 30 रूफ बन गए, 40, जितने भी, क्योंकि सबसे पहले आपने पूरी आयत इस तरीके से लिखनी है, फिर आगे रूफ लिखने हैं शम्स के, फिर आगे नाम मावादा के। तो ये बहुत बड़ी तकसीर हो जाएगी। तो ये मिसाल समझिए, आपने एक बड़े वर्के पर, बड़े सफ़े पर ये काम करना है। अब एक हरफ यहाँ से लेना है, एक यहाँ से लेना है। तो यहाँ पे लिख देना है हे, रे, फिर एक यहाँ से लाम और फे। इस तरीके से आपने अमल करना है। लाम, फे, अलिफ, ये, लाम, एन और जीम आखिर पर। यही अमल यहाँ पर करना है। जीम, हे, एन, रे, लाम, लाम, ये, फे, अलिफ। ये काम आपने करते जाना है, जितने भी आपके हरूफ हों। एक हरफ आखिर से और एक हरफ शुरू से नीचे लिखते जाना है। अलिफ, जीम, फे, है, ये, आयन, लाम, रे, लाम, यहाँ तक इस तरीके से आपने करते जाना है। अब यहाँ पर जब ये तकसीर मुकम्मल हो जाए, तकसीर कब मुकम्मल होगी, जब ये वाली सतर दोबारा यहाँ नीचे आनी शुरू हो जाएगी, यहाँ पर आपकी पहली सतर, तो ये आपकी तकसीर जफरी मुकम्मल हो गई। जब ये दोबारा सतर नीचे आए तो इसको नहीं लेना, उससे ऊपर जो ज़माम की सतर होगी उस पर रुक जाना है। अब यहाँ पर आपने 4 गोशों के हरूफ लेने हैं, 1, 2, 3 और 4, यानी 1, 2, 3, 4। रे और हे, यहाँ पर 4 गोशों के हरूफ हो गए, रे, हे और अलिफ, लाम। यानी किताब में यहाँ पर उन्होंने पूरी तकसीर की थी, मैंने यहाँ पर पूरी तकसीर नहीं की, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, बस आपने इस पॉइंट को समझना है। ये 4 गोशों के रूफ हैं, अलिफ और लाम, अलिफ और लाम। अब इनके अदाद निकालने हैं अबजद कमरी से। अबजद कमरी से आपने अदाद निकालने हैं और जितने अदाद बने इतने अदाद का इसमें आज़म लेना है और इसको आपने लिख के रख लेना है। जितने भी अदाद बने उसके आपने इसमें आज़म बना लेना है। अब सतर अव्वल के 9 हरूफ हैं, तो इनके आपने कलिमात बनाने हैं। ठीक है, 3-3 के कलिमात बनाने हैं। 3 3 3। अगर ताक हैं तो 3 3 या 5 5।
अगर जुफ्त हैं तो 2-2 या 4-4 के कलमात बनाने हैं। ठीक हो गया। ये कलमात बनाने आपने 3-3 के। तो इससे आपने मौक्कल बनाने हैं, यानी ये है रे फे, यहाँ पर मैं नीचे लिखता हूँ, यहाँ से इससे इसमें आज़म मालूम हो गया, और 3 हर्फ जो हमने बनाने हैं रे फे ये, ऐन जीम सीन, ठीक है, अलिफ लाम है। अब इनके जो पहले हरूफ हैं इनसे मौक्कल बनाने हैं। रफ़ी रे, यहाँ रे का मौक्कल बनेगा रे नाइल, ठीक है, रिफाइल, ठीक है, अजसाइल, ठीक है, अलहाइल। इस तरीके से आपने मौक्कल आइल लगाना है। इन हरूफ के आगे आइल लगाएंगे तो मौक्कल बन जाएंगे, ठीक है, इनके आगे कलमा आइल लगाना है तो ये मौक्कल बन जाएंगे। अब इसमें आज़म भी आपका हो गया, मौक्कल भी हो गए। अब आपने बसत अजीज़ी के हरूफ लेने हैं। ये जो पहली सतर 9 की है इसको आपने बसत अजीज़ी से तब्दील कर देना है। ये है बसत अजीज़ी, यानी पहली हमारी सतर है रे, तो रे को हम चेंज कर देंगे काफ से, ते है तो शीन से है तो खे से, यानी ये एक दूसरे के सामने लिखे हैं। अलिफ को बे से तब्दील करना है, बे को अलिफ से, जीम को दाल से, दाल को जीम से, हे को वाव से, वाव को हे से। तो एक नई सतर बनेगी, एक नई सतर बन जाएगी। जब इनको हम तब्दील करेंगे बसत अजीज़ी से तो एक नई सतर बनेगी। उसको आपने 3-3 कलमात उसके बना देने हैं, जो कि ये बनते हैं काफ सोए, काफ सीन तोएं, सीन दाल क्याफ, बे क्याफ वो, ठीक है जी। इसके आगे आपने लगाना है होश, ठीक है, यानी ये पहला है किस्त होश। इस तरीके से होश लगाएंगे, कलमा होश लगाएंगे तो ये बन जाएगा ऐवान, ये बन गए ऐवान। इसमें आज़म भी मालूम हो गए, मौक्कल भी आपने बना लिए और ऐवान भी आपने बना लिए। इसमें आज़म, मौक्कल और ऐवान जब आपके निकल आए, अब आपने नक्श के आदाद मालूम करने हैं। वो आदाद मालूम करने की तमाम तकसीर के हरूफ नूरानी निकाल लेने हैं, ठीक है। ये जितनी भी तकसीर आप अपने अमल की करेंगे इनमें से हरूफ नूरानी आपने अलग कर लेने हैं। हरूफ नूरानी है 14, ये हरूफ नूरानी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हमारी सतर में रे फे, तो देखें रे फे, रे नूरानी है, यहाँ पर फे नहीं है, छोड़ दें। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे रे को, रे लिख लिया यहाँ पर, फे नूरानी नहीं है। उससे आगे हरफ है ये देखें, ये हरफ नूरानी है। यहाँ पर इस टेबल में जो जो हरूफ मिले वो आपने यहाँ पर लिखते जाने हैं, ठीक है। कुल 9 सतरें आपकी जितनी भी तकसीर होगी, अगर पहली सतर से 4 हरूफ नूरानी निकले हैं, 5 निकले हैं, तो ज़ाहिर सी बात है हर सतर में 4 ही हरूफ नूरानी होंगे, क्योंकि वही हरूफ बार बार फिर के आ रहे हैं। तो आपने कुल सतूर से उनको ज़रब दे देना है। अब यहाँ से मैं देखाएं कि इस सतर में कितने हरूफ हैं। ऐन जीम मैं निकाल के देता हूँ। ऐन हरूफ नूरानी है, जीम नहीं है, तो ऐन को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, ऐन को लिख दिया यहाँ पर। जीम नहीं है, लाम देखें, लाम हरूफ नूरानी है तो यहाँ पर लाम लिख दिया। अलिफ हरूफ नूरानी है, इसको यहाँ पे लिख दिया। और हे हरूफ नूरानी है, इसको भी यहाँ पे लिख दिया। तो ये देखें, फ़र्ज़ करें 2, 4, 6 हरूफ नूरानी हमारे निकले हैं इस सतर से, तो इसमें भी 6 होंगे, इसमें भी 6 होंगे। आपने ये लाइनें गिनती कर लेनी है, 1, 2, 3, 4, 5, जितनी भी आपकी लाइनें हैं सब के साथ इन हरूफ को ज़रूर दे दें। ये 6 हैं, अगर 7 सतरें हैं आपकी तो 7 6 42 हरूफ नूरानी हो गए। और अब आपने इन 6 हरूफ नूरानी के आदाद निकालने हैं। आदाद निकाल कर आपने इतनी सतरों के साथ ज़रब देकर आदाद मालूम कर रहे हैं, जिससे आप नक्श बनाएंगे। ठीक हो गया। नक्श आछी चाल से आपने पुर करना है। नक्श की मुरब्बा की जो चाल है वो ये है आछी। 1 नंबर खाना, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरीके से
नक्श मुरब्बा पुर करने के लिए कुल आदाद से 30 नफ़ी करें, बाकी को 4 पर तकसीम करें। जो हासिल किस्मत हो उसको खाना अव्वल में रख कर एक एक के इजाफे से नक्श को पुर करें। अगर कसर है 1 तो खाना नंबर 13 में 1 इजाफा करें, कसर 2 है तो खाना नंबर 9 में 1 का इजाफा करें, अगर कसर 3 है तो खाना नंबर 5 में 1 का इजाफा करें। आपका नक्श सही मीज़ान के मुताबिक पुर हो जाएगा। अगर नहीं आपकी तादाद ठीक आ रही तो इसमें आपकी कोई गलती हुई है, दोबारा उसको दुरुस्त कर सकते हैं। इसमें आज़म, मुवक्कल और ईमान मालूम हो गए। अब आपने क्या करना है, नक्श लिखने के बाद आपने उसके चारों तरफ इसमें आज़म लिखना है। नक्श के चारों तरफ आपने इसमें आज़म लिखना है, यहाँ इसके ऊपर भी लिखना है, इधर भी इसमें आज़म लिखने हैं, इधर भी इसमें आज़म और इधर भी इसमें आज़म। उसके बाद चारों तरफ मुवक्कल लिखने हैं, इधर भी, यहाँ भी और यहाँ भी, और चारों तरफ ऐवान भी लिखने हैं सारे। ये आपका जो मुकम्मल हो गया आपका नक्श। इस नक्श की दूसरी तरफ आपने लिखने हैं हरूफ शम्स, अज़ीमत और आयत लिखनी है। वो भी उस किताब में आपको मिल जाएगी जब आप किताब का मुताला करेंगे। तो वो अबरसा, सबरसा, सारसा, सोरसा और नीचे हरूफ शम्स और अल्लाहुम्मा सखरत जमी खल्क़ कमा सखरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम। ठीक है, वो सारी अजीमत जो है इस नक्श के बैक साइड पर आपने लिखनी है। नक्श आपका हो गया मुकम्मल। अगर अल्लाह पाक ने आपको तौफीक दी है तो सोने पर ये लिखें, कुनंदा करें। अगर नहीं तो सोना और तांबा और चांदी मिक्स करके भी लिख सकते हैं। अगर ये नहीं तो सिर्फ तांबे पर भी लिख सकते हैं। नहीं तो कम अज़ कम आपने इसको सुनहरी कागज़ पर लिखना है। शर्फ शम्स में आपने शम्स की साथ मालूम करनी है और साथ में ही ये अमल करना है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने इसको ज़ाफ़रान से कागज़ पर लिखना, तो ज़ाफ़रान से लिखना है। दूसरी तरफ सारी इबारत लिख लेनी है और इसको आपने पढ़ाई किस तरीके से करनी है। शम्स के जो बखूरात हैं, धुनियाँ हैं, वो भी आपने लगानी है। जो ओद, संदल, सुर्ख, ज़ाफ़रान सारी चीज़ें, संदल जो सुर्ख उसको इस्तेमाल करना है क्योंकि ये सुर्ख ही इसका कलर है। अगर आप एक दिन शुरू करते हैं शम्स की साथ में ये अमल तो मुकम्मल नहीं होता, तो अमल को रोक दें, फिर अगले दिन शम्स की साथ में ये अमल मुकम्मल करना है, किसी और साथ में ये अमल नहीं करना। जब लव तैयार हो जाए तो सुर्ख रेशमी कपड़े में सुर्ख ही धागे से सी लें और किसी संदूक में किसी जगह हिफाजत से रख लें। अब आपने करनी है पढ़ाई। अगले दिन, उससे अगले दिन आपने सुबह किसी ऐसी जगह पर चले जाना है जहाँ पर आपको सूरज सही नज़र आए और आपने सूरज शम्स को पढ़ना है। कुरान पाक को देख कर पढ़ सकते हैं, ठीक है, और मशरक़ की तरफ मुँह करके आपने इसको पढ़ना है। और उसके बाद आपने दुआ करनी है। वो इसमें आज़म आपने उनका नाम लेकर जो यहाँ पर ये आपने मालूम किए हैं, ठीक है, कि ऐ मुकर्रम तायर, मुझे सरबुलंद और सरबुलंदी अता फरमा और मुझे फैज़ व नूर से इस तरह मुझे बना दे जिस तरह तमाम निज़ाम सयारगान में ये बुलंद मर्तबा है। इस तरीके से आपने दुआ करनी है। वो दुआ भी सारी यहाँ पर लिखी हुई है किताब में, रमूज़ुल जफ़र में। लेकिन इसमें मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये था कि सबसे पहले आपने ये जो तकसीर करनी है, उसके बाद 4 गोशों के हरूफ लेकर आपने इसमें आज़म उनके आदात से मालूम करने हैं। फिर 3-3 के कलिमात बनाकर मुवक्कल बनाने हैं। मुवक्कल बनाने के लिए आइल लगता है कलमा। और उसके बाद ऐवान बनाने हैं, यानी होश लगाकर इन 3-3 हरफों से बसत अजीज़ी करके। और उसके बाद ये नक्श मुरब्बा पुर करना है और आदाब अमलियात का ख्याल रखना है, यानी इसी साथ में काम करना है और उसी शम्स के बखूरात और धुनियाँ लगानी हैं, ठीक है, साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर यकसुई के साथ अमल करना है। ये है शर्फ शम्स का अमल। इसमें 2-3 जो पॉइंट थे मेरे समझाने वाले, मैंने आपसे शेयर कर दिए। बाकी किताब का जब आप मुतालिया करेंगे रमूज़ुल जफ़र का, तो फिर ये चीज़ आपको ज़हन में आ जाएगी कि मुवक्कल, इसमें आज़म और ऐवान किस तरीके से बनाने हैं। अगर ये नक्श मुरब्बा पुर करने का तरीका नहीं आता तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर आपको लिंक वीडियो मिल जाएगी नक्श मुरब्बा की, वो देखकर आप ये भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से पुर करना है। तो इंशाल्लाह मैंने ये अपने 2 दोस्तों के लिए अमल तैयार किया था शर्फ शम्स का। बहुत ही कमाल का अमल है, बहुत ही कमाल का अमल है, लेकिन बहुत ही आदाब अमलियात का ख्याल रख के आप इसको करें तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाएंगे। फिर भी अगर किसी चीज़ की यहाँ समझ नहीं है तो कमेंट करके पूछ लें, क्योंकि ये किताब भी मैंने आपको बता दी है और अमल भी इल्म जफ़र का शर्फ शम्स का बहुत ही कमाल का, वो भी मैंने आपको काफ़ी हद तक कोशिश की है कि हो सकता है आपको सहूलत हो जाए इससे। अल्लाह निगहबान।